हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरआरबी क्लर्क प्री की प्रिपरेशन कैसे करें और आरआरबी पीओ प्री हो चुका है सभी का। आई होप कि सभी का अच्छा होगा। मैंने अपने अटैम्प्ट्स पहले वीडियो में शेयर कर दिए हैं कि मेरे कितने अटैम्प्ट हुए थे। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 22 को था, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। और जो लेवल था मेरी वाली शिफ्ट का वो शायद हाई था, क्योंकि सभी के जो अटैम्प्ट्स थे वो 60 से ज़्यादा तो मैंने शायद किसी से के सुने ही नहीं। वहाँ पर पूछे थे मैंने, तो वहाँ पर 60 से ज़्यादा कोई भी नहीं कह रहा था। इनफैक्ट किसी के तो बहुत ही ज़्यादा कम थे। लेवल जो था शायद मेरे हिसाब से हाई था, और बाकी तो पता नहीं। देखो, नॉर्मलाइजेशन पर फ़र्क पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन तो डेफिनेटली होना है, क्योंकि कोई शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इजी आ रही है, ठीक है। आप वहाँ पर मेरे अटैम्प्ट जाके देख सकते हो किस तरीके से क्या लेवल आया था, क्या कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरआरबी क्लर्क प्री की कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है। आज जो है वो 23 डेट हो गई है, एंड 6 डेट को तो वो एग्ज़ाम ही है। तो बहुत ही ज़्यादा 6 या 10 दिन बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। रीजनिंग में जो है मैं क्या करने वाली हूँ, रीजनिंग में मैं डेली एक लेक्चर करूँगी। आप किसी का भी कर सकते हो जिसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और फिर आता है स्कोर बूस्टर, जो कि मैं गाइडली पर करने वाली। स्कोर बूस्टर आता है ना, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 और कुछ टाइम में लिमिट के साथ भी कर सकते हो, विदाउट लिमिट के साथ भी कर सकते हो। वो मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं कोई गाइडली का प्रमोशन नहीं कर रही। वहाँ पर क्योंकि सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं और टाइम के साथ आता है, तो स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। और आरआरबी क्लर्क में जो है स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ये मत सोचना अगर आपको कहीं और ऐसा कुछ कंटेंट मिल रहा है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आरआरबी क्लर्क गाइडली, मतलब यहाँ पर जो है मैं एक वहाँ पर है ना एग्ज़ाम वाइज आपको मिलेगा, तो वहाँ पर ये वाले भी मैं करने वाली हूँ। और एक सेक्शनल डेली देने वाली हूँ मैं रीजनिंग का, और साथ में एनालिसिस भी करने वाली हूँ, ठीक है। ये डेली में रीजनिंग की स्ट्रैटेजी होगी, ये डेली मैं करने वाली हूँ। और एक दिन भी इस बार मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके क्लियर हो पाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बात आती है क्वांट की। तो क्वांट में मैं अरिथमेटिक का एक लेक्चर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे से अरिथमेटिक बन तो जाती हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो शायद अप्रोच तो वहाँ पर मैटर कर रही है। इस वजह से मैं लेक्चर देखूँगी कि मेरा अप्रोच क्या है एंड टीचर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा करने वाली हूँ। लेक्चर आप भी देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो और हमें कैसे करना चाहिए एग्जैक्टली। और स्कोर बूस्टर करूँगी, जिससे स्पीड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि क्वांट में तो मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। इस वजह से मैं यहाँ पर स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में जो है 80 में से और 75, अरे कुछ बच्चे तो 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट कर आते। तो इस वजह से ना हमें स्पीड, और हर एक चैप्टर आपको आना चाहिए। इसमें ऐसे नहीं है अरिथमेटिक में आपने कुछ छोड़ दिया। ये कोई आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम नहीं है, ये आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है। इसमें सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना पड़ता है, और तभी आपका क्लियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 छोड़ सकते हो, वो भी अगर आपकी स्टेट में कट ऑफ कम जाती है तो, ठीक है। फिर आती है आरआरबी क्लर्क गाइडली। यहाँ पर वही है जो रीजनिंग, और यहाँ पर टॉप एग्ज़ाम वाइज जो बंडल मिलता है ना, उसमें आप कर लोगे। तो वहाँ से क्या है, आपको दोनों इस सेक्शन जो है इम्प्रूव हो जाएंगे, और आपको पता स्पीड भी अब डेवलप हो जाएगी, और सभी मिसलेनियस पजल सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वांट में अरिथमेटिक, स्पीड मैथ्स, डीआई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा करता है। और सेक्शनल जो है यहाँ पर मैं क्वांट में 2 देने वाली हूँ इन कंपैरिजन टू द रीजनिंग। मेरी अरिथमेटिक थोड़ी सी वीक है, अगर किसी की रीजनिंग वीक है तो आप वहाँ पर सेक्शनल ज़्यादा दो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी वीक है क्वांट पर, इस वजह से मैं इसके ज़्यादा सेक्शनल देने वाली हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ।
और स्पीड मैथ्स भी मैं 20 से 30 डेली लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वही बात है, स्पीड चाहिए और मेरी स्पीड अभी कहीं ना कहीं कम लग रही है मुझे। अगर आपकी ठीक है तो आप अरिथमेटिक पे फोकस करिए, अरिथमेटिक वीक है तो डीआई करिए, डीआई वीक है, जो भी आपको वीक लग रहा है तो वो फोकस करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना फोकस तो वही है, सारे एग्ज़ाम निकलते चले जाएंगे और आप कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। सो ये हैं, और रिमेनिंग टाइम में मैं अरिथमेटिक पे फोकस करने वाली हूँ, वीक पॉइंट्स पर। जो वीक टॉपिक है ना उनके क्वेश्चंस करूँगी मैं, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ पर कहने वाली हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो मेरी है, मैं खुद फॉलो करूँगी। कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पर डाल देते हैं और खुद कुछ और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और डाल कुछ और देते हैं, बट मेरे वीडियो जो है ना आपको एकदम जेन्युइन मिलेंगे, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं जो प्रिपेयर करती हूँ ना पहले खुद के लिए बनाती हूँ एंड देन फिर वीडियो डालती हूँ। और वैसे भी मेरी वीडियोस में आपको एडिटिंग भी नहीं मिलेगी, देख लो, क्योंकि मेरा फोकस है ना वो ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर करने का। एंड ये यूट्यूब पे वीडियोस तो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। आरआरबी क्लर्क के बाद ना आपको यहाँ पर रीजनिंग की सीरीज़ भी मिलेगी, मतलब जो पढ़ाई की, मतलब स्लॉग्स, हर एक टॉपिक वाइज मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी। मेरा इंटरेस्ट है रीजनिंग में और मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं बना रही हूँ वीडियोस, और कुछ भी नहीं है। और वरना आप, इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है वो करिए, इट्स योर लाइफ। और वैसे भी किसी के कहने से कोई नहीं मानता है, सब अपनी ही मर्ज़ी से करते हैं सब लोग। सो दिस इज़ ऑल ओवर द वीडियो। एंड अगर आप ऐसे वीडियोज़ और चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और क्योंकि मेरा भी आईबीपीएस पीओ हुआ था मेंस, जो जिसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया, पता नहीं कब आने वाला है। और ये सब मेरे फर्स्ट ही अटैम्प्ट है, और 2025 में ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। एसबीआई पीओ तो मैं दे ही नहीं पाई थी क्योंकि उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, एज भी नहीं थी और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी उस टाइम पे। सो बट इस साल तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट थे सारे, बट सिर्फ आईबीपीएस ही क्लियर हुआ है अभी तक। तो बाकी आरआरबी देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। और वैसे भी राजस्थान में कमी गई थी वैकेंसीज इस बार बहुत ही ज़्यादा, बट कैसे भी करके क्लियर करना ही होगा अगले साल या इसी साल। होप फॉर द बेस्ट। एंड आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्लियर हो। थैंक यू।